बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का यह तर्क है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस का जो केस चल रहा है उसमें लोगों को या तो कोर्ट छोड़ दे या उनको माफ कर दे। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह करना बेहद जरूरी है और ऐसा करेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का निपटारा अब कर चुका है। लेकिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक धड़ा मानता है कि इससे उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। सीधे चलते हैं शोएब जमाई के पास। शोएब भाई, आपने कहा था 90s में यह मामला खत्म हो गया होता, आप होते तो बिल्कुल खत्म हो गया होता। शाहीन बाग भी खत्म हो गया है, बाकी चीजें भी खत्म हो गई हैं। तो अगर जब मीर बाकी मस्जिद तोड़ने गए थे, आप होते तो क्या मंदिर तोड़ने गए थे, आप होते तो क्या मीर बाकी को मंदिर तोड़ने देते? दीपक जी, 2-3 सवाल उठे हैं, मैं उसका जवाब बारी बारी से दूंगा। पहली बात तो ये संविधान पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भरोसा है। मैं वो शख्स हूँ जो पूरे 1045 पन्नों का जो जजमेंट आया था मैंने उसको पूरा पढ़ा है। तो उसमें ये लिखा है मस्जिद तोड़ के मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, लिखा हुआ है उसमें। आप सुन लीजिए, आर्कियोलॉजिकल तथ्यों को माना गया है। आप सेलेक्टिव क्यों पढ़ते हैं शोएब जमाई? मैं भाई अभी हमने कुछ बोला ही नहीं है, आपने पहले ही बोल दिया। मुझे याद है, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ। पेज नंबर ऑपरेटिव पार्ट में 927 पेज नंबर है, पॉइंट नंबर 14 और 15। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सबूत दिए हैं बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। हाँ, वहां पे कुछ ऐसी चीजें निकली हैं जो कि धार्मिक है। ठीक है, धार्मिक कहा है कि धार्मिक तौर पर ये तो मतलब इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने हवा में ही फैसला सुना दिया। शोएब जमाई को पता लग गया कि क्या सबूत आर्कियोलॉजिकल के पक्ष में क्या खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं लग पाया। यही कह रहे हैं ना शोएब जमाई? या आप उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं कि गलत जजमेंट दे दिया? जजमेंट तो ये होना चाहिए था कि मंदिर तोड़ा ही नहीं गया वहां पर। सुनिए, हम और आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग एक एक करके बात करें, मैं आपकी बातों का जवाब। दूसरी बात, उसी पॉइंट नंबर 15 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 में जो मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का वर्ड इस्तेमाल किया उसने, वो बहुत बड़ा एक क्रिमिनल एक्ट था, बहुत बड़ा ऑफेंस था। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद बोला है, एक्ट मानता है। चुनौती देता हूं अगर मस्जिद बोला हो तो, बोल रहे हैं गलत बोल चुनौती देता हूं अगर मस्जिद बोला हो तो। सो कॉल्ड प्लेस कहा गया है व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी मुस्लिम, कंसीडर्ड ऐसे उसने मस्जिद वर्ड यूज नहीं किया गया है। उसको अगर ये एग्जैक्ट वर्ड पढ़ेंगे तो मैंने वो पूरा जजमेंट पढ़ा है, वहां मस्जिद वर्ड को स्पेसिफिकली यूज नहीं किया गया है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर इतने बड़े चैनल पर आपके समक्ष बैठकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, इस प्रकार की बात यहाँ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। अरे सुनो ना, निकालो पेज। मैं कह रहा हूँ अभी भी आप एग्जैक्ट पेज पढ़ लो, अभी भी आप एग्जैक्ट पेज पढ़ लीजिए। अच्छा विक्रमादित्य जी, 30 सेकंड भाई शोएब जमाई आप बड़ा लंबा बोलने लग गए। 30 सेकंड आपको और कंक्लूड करना होगा। मैं यासिर जलानी के पास जाऊंगा जी। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट मानता है 1992 के एक्ट को क्रिमिनल, तो फिर हम और आप कौन होते? देखिए, दो पहलू हैं। एक जो यहाँ से हमारा अपना जाति पहलू है। मैं तो जो रामलला के जो पुजारी हैं उन्होंने एक चीज मुझे गिफ्ट की थी, वो मेरे घर में आज मौजूद है। जो रोजाना रामलला की जो वो कपड़े जो बदले जाते थे, मैं रामलीला मंडली के साथ वहां गया था एक चैनल के साथ, और उन्होंने वो मुझे गिफ्ट किया, तो वो मेरे साथ मौजूद है। लेकिन जब इंसाफ का शोएब भाई, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मीर बाकी जब आप, चलिए बहुत अच्छी बात है, अयोध्या गए, बहुत अच्छी बात है, आप राम मंदिर गए। मुझे ये बताइए, मीर बाकी जब मंदिर गिरा रहे थे, मीर बाकी अगर आप होते, जैसे आप होते तो आपके पास सब चीज का हाल है, तो आप मीर बाकी को मस्जिद तोड़ने से रोकते कि नहीं रोकते? बताइए, हिंदुओं के साथ क्या आप अन्याय हो रहे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, अरे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, क्या हिंदुओं के साथ अन्याय किया कि नहीं मीर बाकी ने? ये बताइए, मंदिर को तोड़ के, ये बताइए, जवाब दीजिए हाँ या ना। फिर अब मैं तथ्य फिर बताता हूँ। तथ्य क्या बताएंगे? मैं तो एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मंदिर तोड़ के हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया या नहीं? बताइए शोएब जमाई। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? अरे मीर बाकी के टाइम सुप्रीम कोर्ट था क्या? मीर बाकी के टाइम सुप्रीम कोर्ट था क्या? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था शाहीन बाग खाली कर दो, मान लिया था क्या आपने? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था शाहीन बाग खाली कर दो, मान लिया था आपने? भाई या तो आप सुप्रीम कोर्ट
की बात नहीं मानते हैं, या तो आप अपनी प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाना चाहते। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी। और 1992 का जो एक्ट था, जो मस्जिद को गिराने का, बाबरी मस्जिद को, वो अरे बहुत किसने बड़ा कहा criminal कि act अपनी है, अपनी जिसकी फिलॉसफी सजा लेके आ होनी जाते हैं चाहिए। हमेशा। शोएब जमाई को यहाँ बैठा दिया जाता है केवल इस देश में आग लगाने सुप्रीम के कोर्ट लिए। को मानेंगे यहाँ पर और सारी जब मानो बातें- तो नहीं हाँ, मानेंगे। उल्टी बातें अरे बोलने भाई का काम करते हैं। यासिर शोएब जिलानी जमाई एक बात सुप्रीम कोर्ट ने बताएं। कहा था ना शाहीन बाग इस खाली देश कर के दो। अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविकता कहा था सामने ना आनी चाहिए, इंटरलोक्यूटर नहीं भेजे थे आनी चाहिए। 3-3। मुसलमानों शाहीन ने बाग खाली क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनको सूट नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट की वो बात नहीं मानना चाहते थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को शाहीन बाग की सुनवाई के दौरान मैं खुद मौजूद था। अरे आप तो हर जगह मौजूद रहते हैं भाई। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे शोएब जमाई, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे शोएब जमाई। जवाब दीजिए यासिर जिलानी। अरे भाई, मैं शाहीन बाग के मुद्दे से जमीनी तौर पर नहीं जुड़ा रहा। अरे मेरा नाम है जस्टिस कौल साहब, यासिर जिलानी, मेरा नाम है शोएब जमाई। कि शाहीन बाग में हम सड़क खाली कराने को लेकर चिंतित हैं। अरे इसके लिए अरे चिंतित थे तो मान लेते ना भाई, मान लेते। मानेंगे नहीं, वो कन्वीनियंट नहीं है ना, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान राइट बंद हो जाएगी आपकी। यासिर जिलानी जवाब दीजिए। देखिए सिर्फ यासिर का ऑडियो। शोएब जमाई के साथ बात है कि ये हर जगह आके अपने आप को खड़ा रखना चाहते हैं। इन्होंने अभी कहा कि इनको जब अयोध्या गए अंग वस्त्र वहां के पुजारी महोदय ने दिया, तो ये हमारी संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है भारत के। यही तो तहजीब भारत ने सिखाया है। लेकिन जो विषय आपको वहां के पुजारी महोदय, वहां के महंत लोगों ने समझाया था, वो आप नहीं समझ पाए। आपने फिर आके अपनी बात करने लगे और आज भी आप तैयार नहीं है, जब मामला खत्म हो चुका है। 99.9% दीपक जी, भारत के मुसलमान ये मान चुके हैं कि मंदिर का भव्य निर्माण, और इकबाल जी इंक्लूडेड, जो आपके मुख्य पक्षकार आपके साथ बैठे हैं, ये खुद कह रहे हैं 1% बाबरी पक्ष जो ये लोग लेके चला रहे हैं, ये इसलिए चला रहे हैं कि इनका एक एजेंडा है। ये भारत में किसी भी तरीके से ऐसे मुद्दों को नहीं छोड़ना चाहते जिससे इनके जो कुछ फॉलोअर्स हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर, वो इनसे नाराज होके हट जाएं और ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का मुजाहरा बार बार करते हैं, ये इनके हाथ से निकल जाए। नहीं तो ये मामला बिल्कुल सीधा और सरल है। अब वहां भव्य निर्माण की शुरुआत हो गई और जिस तरीके से ये तर्क के साथ फैसला आया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस वक्त के तत्कालीन डायरेक्टर जो थे के मोहम्मद, वो हमारा कैरेक्टर है भाई, हम लोगों को जोड़ के चुनना चाहते हैं, लेकिन इंसाफ कहाँ गया, जस्टिस कहाँ चला गया? हम हिंदू मुस्लिम को जोड़ के चुनने की बात करते हैं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त हिंदू है। मैं कहता हूँ कि हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। आप मुसलमानों को भड़काने के बजाय उनको एजुकेशन की बात कहा करेंगी, वो एजुकेट हो। हमने तो मैं मौलवी साहब नहीं हूँ कि हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा। मैं मौलवी साहब नहीं हूँ कि हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा। इंसाफ और जस्टिस की ठीक है, बात करूंगा। इंसाफ। क्योंकि अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बाबर ने इस देश के साथ इंसाफ किया था? बताइए शोएब जमाई, बताइए, क्या बाबर ने इस देश के साथ इंसाफ किया था? क्या औरंगजेब ने इस देश के साथ इंसाफ किया था? क्या तुगलक ने इस देश के साथ इंसाफ किया था? क्या महमूद गजनबी ने इस देश के साथ इंसाफ किया था? लूटा और खसोटा था कि नहीं? जवाब दीजिए। इंसाफ इस देश के साथ सावरकर और गोडसे भी नहीं किया था। सावरकर ने कहा कि हमको ये बोलने का कोई हक नहीं, आपको माफ कीजिएगा, आप सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं हो सकते। माफ कीजिएगा शोएब जमाई, आपके पर्सपेक्टिव का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। बाबर की बात करिए, औरंगजेब की बात करिए, करिए उनकी बात। हिम्मत है तो करिए। आप सावरकर और गोडसे की बात कीजिए ना, हिम्मत है अगर आप में तो। नहीं, मेरे में तो हिम्मत है, मैं सावरकर और गोडसे की भी डिबेट कर सकता हूँ। आचार्य विक्रमादित्य, आपको यहाँ आना चाहिए। आ गया असली एजेंडा सामने आ गया। शोएब जमाई का एजेंडा सामने आ गया। बताइए, गोडसे ने जो किया वो देशद्रोह था। गोडसे इस देश का पहला आतंकवादी था। और सुन लीजिए मेरे मुंह से, क्या सुनेंगे बताइए आचार्य विक्रमादित्य। देखिए, इनको समझ में आना चाहिए इस देश की वास्तविकता क्या है। औरंगजेब ने हिंदुओं के जितने, और वीर सावरकर के लिए आपने जो बोला है उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। शोएब जमाई, आपको वीर सावरकर के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। आचार्य विक्रमादित्य, बताइए। जिस हिंदू धर्म स्थल का वहां पे लिखा गया है। जी दीपक जी, मैं प्रश्न पूछ समझ नहीं पाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ सावरकर, मैंने गोडसे को आतंकवादी कहा तो इनको सावरकर के लिए माफी भी मांगनी पड़ेगी। आचार्य विक्रमादित्य जी, अपनी बात कंप्लीट करिए।
बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने सावरकर को पढ़ा नहीं, सावरकर को समझा नहीं, सावरकर ने अपने जीवन पर्यंत जो इतने लंबे वर्ष तक जो कोई इस देश की स्वाधीनता के लिए जो लड़ रहा हो उसको बंद कर दिया जाए, जिस प्रकार की स्थिति उन्होंने सही जीवन में, ये समझ भी नहीं सकते उनको। सावरकर को इन्होंने पढ़ा नहीं, सावरकर को इन्होंने समझा नहीं, और यहाँ पर आक्षेप करने बैठ जाते हैं। जिस प्रकार के लोग यहाँ पर बैठते हैं, जो सावरकर के कण मात्र नहीं हो तुम लोग। सावरकर ने इस देश को एक करने के लिए क्या क्या नहीं किया, वास्तविकता समक्ष लाके रखी है आपके। आप लोगों ने जिस प्रकार के सावरकर को बदनाम करने का प्रयास किया, सावरकर जी एक एक चीज उनके जीवन के। ठीक है, शोएब जमाई मैं आपके पास आऊंगा। यासिर जिलानी, क्या शोएब जमाई को जो बिल पढ़ने निकलने से दूर का नाता है, इनका आंदोलन बहुत अच्छा करते हैं, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। मुझे बताइए, क्या इनका सावरकर को अपमान करना चाहिए? हक है इनको? नहीं, आदरणीय सावरकर जी को अगर इन्होंने कोई बात कही है तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए। इनको हम लोग कई बार समझा चुके हैं कि आप कम से कम पहले पढ़िए, पहले समझिए। तो 10x10 की कोठी में जिस इंसान ने दीवार के ऊपर पुरेज करके पूरा का पूरा एक किताब लिख देता है, इतिहास बता देता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 जन्म लेना पड़ेगा वीर सावरकर को समझने के लिए, शोएब जामई जैसे लोगों को। सिर्फ क्योंकि इन्होंने वामपंथी सोच के रचनाकारों और किताब लिखने वालों की किताबें पढ़ के उनसे नफरत की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हर जगह, हर टॉपिक पे जहां सरकार के खिलाफ खड़े होना चाहिए, वीर सावरकर की कौन सी किताब पढ़ी है? में उनको मजा आता है, इनको जगह देती है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग इनको भी समझने लगे। आप पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद इस पे टिप्पणी किया कीजिए। ठीक है, मैं अतीकुर रहमान जी के पास जाता हूँ। अतीकुर रहमान जी, बड़ा सवाल, क्या बाबर ने, अच्छा शोएब जमाई जी, अतीकुर रहमान चुप बैठे हैं 20 मिनट से, ये गलत बात है। सिर्फ अतीकुर रहमान जी को ऑडियो जाएगा। अतीकुर जी, मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता कि बाबर ने जो अन्याय किया था, बाबर का अन्याय हिंदू समाज के साथ, सनातन धर्म के साथ, क्या उसकी भरपाई, उसका इंसाफ कौन करेगा, ये बताइए। दीपक जी, मैं समझता हूं आपके पैनल पे 2 वरिष्ठ लोग जो बैठे हैं, इकबाल अंसारी जी और त्रिपाठी जी, इनके साथ में ना तो हमको कोई तौहीन करने का हक है, ना ही आपके व्यूअर्स का साथ में कोई तौहीन करने का हक है। आपने डिबेट के ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी का मामला उठाया था, उसका खुलासा त्रिपाठी जी ने कर दिया है कि इकबाल अंसारी जी का बड़ा दिल अपनी जगह है और कोर्ट की कार्रवाई अपनी जगह है। कॉन्स्पिरेसी का केस चलने दीजिए, उसको अपने अंजाम तक पहुंचने दीजिए। ये जो हिस्ट्री के सवाल है ना दीपक जी, ये भारत की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा, अच्छा, जब सवाल कन्वीनियंट नहीं होगा तो तरक्की में बाधा बन जाएगा। अतीकुर रहमान जी, ये क्या तर्क है? जब सवाल आपके पास जवाब नहीं होगा तो हिंदुस्तान की तरक्की में बाधा बन जाएगा। मुझे बताइए ना, बाबर जो अन्याय करके गया, तुगलक जो करके गया, गजनवी जो करके गया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, मुझे बताइए, जवाब दीजिए। मंदिर बनाने की अब आड़ में तब कोई अड़चन नहीं रही है, तो आप जलेबी क्यों बना रहे हैं? ना, जलेबी मैं नहीं बना रहा हूँ। अरे भाई, तो फिर मुसलमान समाज को भी ये बात का जवाब देना चाहिए ना। जब मंदिर वहां पर स्थापित हो गया है तो बाबर के अन्याय को जो लोग पूछते हैं ना, औरंगजेब, बाबर, ये लोग आक्रमणकारी थे। अतीकुर रहमान जी, इस देश में आक्रमणकारी। और आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो अन्याय कर गए, इसकी भरपाई कौन करेगा? और आसमान छूता मंदिर बनाइए। 25 करोड़ मुसलमानों को क्या बे ऑफ बंगाल में भेजना चाहते हैं आप भेजना चाहते होंगे। मैं तो बोलता हूँ देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। हमने लेकिन मुझे शोएब जमाई जैसा मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान चाहिए, जो देशभक्त हो, जो राष्ट्रभक्त हो, किसी आइडियोलॉजी को न मानता हो, देश के लिए निस्वार्थ काम करता हो। आचार्य विक्रमादित्य, नहीं, आप मुसलमानों का कत्लेआम चाहते हैं क्या? दीपक, इस देश के अंदर जो कुछ हुआ, हमारे इतिहास में हमारे साथ क्या क्या नाइंसाफी हुई, किसके साथ क्या किया गया, वो हर व्यक्ति को जानने का तरीका है, जानना चाहिए। हम जानना चाहते हैं हमारे को पिछले 70 सालों से क्या पढ़ाया गया, क्या पढ़ाने का प्रयास किया गया। केवल मुगलों को ही सबसे ज्यादा सर्वोच्च किया गया। इस देश में आक्रांताओं ने क्या क्या विध्वंस किया। यहाँ आपके मथुरा पास में है, औरंगजेब ने किस किस प्रकार से एक एक मंदिर को विध्वंस किया,
क्या उनका जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए? क्या केवल इस देश के अंदर इन जो यहाँ शोएब जमई बैठे हैं उनके नाजायज बापों को इस देश में रहने का अधिकार है? बाबर जैसे व्यक्ति को जिसने इस देश में अपने को दफनाना तक स्वीकार नहीं किया, उस व्यक्ति को ये यहाँ पर उसका महिमा मंडन करने बैठे हुए हैं। इस देश में आक्रांताओं को अपना मसीहा बना के बैठे हैं। मुझे बताइए इस देश के अंदर पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या कुछ किया गया? इस देश के अंदर पृथ्वीराज चौहान के साथ इस देश के लोगों के साथ क्या क्या किया गया? किस प्रकार से अतीकुर रहमान जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? छोड़ मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं अतीकुर रहमान जी बताइए, ये जो नाइंसाफी हुई, मीर बाकी ने जो मंदिर तोड़ा, क्या उसका इंसाफ नहीं मिलना चाहिए सनातन धर्म के लोगों को? दीपक जी, इंसाफ तो बेशक होना चाहिए। ये भारतवर्ष जो कि लैंड ऑफ बुद्धा माना जाता है, आचार्य जी से आपको पूछना चाहिए लैंड कि ऑफ राम पूरी माना दुनिया जाता है। में सबसे कम बुद्धिस्ट हिंदुस्तान में क्यों हैं? लैंड ऑफ बुद्धा की जगह पे कहां गए उनके सारे के सारे मंदिर? किसने उनका विनाश किया? हिस्ट्री में जाने का बड़ा शौक है आचार्य जी। दीपक जी, 4 पंक्तियों में मैं अरे सर, आप महाबोधि टेम्पल नहीं गए क्या? देखा नहीं आपने? आप महाबोधि टेम्पल नहीं गए क्या? कुशीनगर नहीं गए आप? अरे अतीकुर रहमान जी सवाल का जवाब दीजिए ना। आप सवाल का जवाब दीजिए। महाबोधि देखा कि नहीं गया के अंदर आपने? के अंदर देखा कि नहीं देखा? कुशीनगर में देखा कि नहीं देखा? लेटे हुए बुद्धा शांति में, चिर निद्रा में, देखा कि नहीं देखा? किसने बौद्ध को इस देश ने सहेज कर रखा है? गौतम बुद्ध को। बताइए देश को इतिहास में जाने का बड़ा शौक है आचार्य जी को ना। ये सब लोग जो आए हैं, गौरी, गजनी, इस देश के अंदर तैमूर, जितने भी आए वो सब के सब इस देश के आक्रांता थे। उनको समझने का प्रयास करो। हमारे को उनसे उनसे बात करने का, उन लोगों ने इस देश में आके जो विध्वंस किया और उन लोगों को जो अपना आज वो आइडल बना के बैठे हैं, उनसे प्रश्न चिन्ह करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं शोएब जमई के पास चलता हूँ। शोएब जमई जवाब दीजिए। इन आक्रांताओं ने देश के साथ जो अन्याय किया, जो लूट कर ले गए, जो खसोट कर ले गए, अपना आधिपत्य जमाया, आप जैसे लोग उस 8 साल को अपना राज बोलते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए इस वर्जन पे? मैंने सुना है आप जैसे कई नेताओं को जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन उनके आदर्श कौन होते हैं? बाबर। उनके आदर्श कौन होते हैं? औरंगजेब। कई नेताओं ने कहा है, ओवैसी साहब ने कहा है। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। जिस लाल किले पर वो झंडा फहराते हैं, सबसे पहले तो उसको बुलडोजर से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि वही वो मुगलों की निशानी है जिस पर। अरे लाल किला की वास्तविकता बताऊं क्या? लाल किला में ये भी वास्तविक तौर पे हिंदू जगह रही होगी। इनके अंदर भी कम से कम लाल किले में भी कैसे आदमी है, स्थान ऐसे हैं कि जहां पर वास्तविक लोगों को डिबेट में मत बुलाया करो। अच्छा आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी प्लीज, शोएब भाई, इस चैनल के माध्यम से दिखा देता हूँ। लाल किला के अंदर भी दिखा देता हूँ कहाँ कौन लोग हैं। आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी सिर्फ शोएब जमई को ऑडियो, शोएब जमई बोलिए। केवल इस देश जी देखिए, मैं ये मानता हूँ दीपक जी कि हम लोग हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब से संविधान बना है, उस नए भारत को अगर हम देखेंगे, उस नए भारत में सुप्रीम कोर्ट मानता है कि 1992 में जो कांड हुआ है वो सबसे बड़ा अपराध था, घोर अपराध था। दूसरी बात यह है कि हम जरूर यकीनी हिंदू मुसलमान एकता और यकजाती की हम बात करेंगे। मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो है हिंदू है, मेरा पलना बढ़ना बचपन से हिंदुओं के घर आना जाना हुआ। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, दयानंद एंग्लो वैदिक का विद्यार्थी हूँ। कट्टरपंथी तो आप शाहीन बाग के बाद बने हैं शोएब जमई। आप तो पहले अच्छे थे, अभी कट्टरपंथी बने नए वहां भी बन गए आप। लेकिन जिस देश में इंसाफ नहीं होगा, उस देश में चैन और शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए इंसाफ कायम तभी होगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मीर बाकी ने जो अन्याय किया उसका इंसाफ कौन देगा शोएब जमई? बाबर ने जो अन्याय किया उसका इंसाफ कौन देगा? इसका भी इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए देश को? बताइए, जवाब दीजिए शोएब जमई। बाबरी के गुनाहगारों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, इंसाफ नहीं मिलेगी, इस देश में चैन सुकून नहीं हो सकता। अरे मीर बाकी के गुनाह का इंसाफ इस देश को कब मिलेगा? मीर बाकी के गुनाह का इंसाफ इस देश को कब मिलेगा? जवाब दीजिए शोएब जमई।
जिस गुनाह को सुप्रीम कोर्ट गुनाह मानता हो, शोएब जमाई भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान और शाहीन बाग भी सुप्रीम कोर्ट और संविधान का तो सम्मान। उठे क्यों नहीं थे शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट के लोगों के जाने के बाद? बार बार हाथ जोड़ रहा था, शाहीन बाग खाली कर दो, खाली कर दो। दूसरों को दुख दे के आप अपना आंदोलन नहीं चला सकते, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। तो शोएब जमाई अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी कस्में खाते हैं आप, तो खाली क्यों नहीं करवाया शाहीन बाग? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग का जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट है, वो संवैधानिक है। हमारी चिंता सिर्फ रोड पर घेरने के लिए हाँ, है, तो वो जिसके लिए आधा क्यों खा जाते हो भाई? रोड पर बैठना तो संवैधानिक बताया था, वो क्यों खा रहे हो शोएब जमाई? बताओ। उसकी सजा सुप्रीम कोर्ट जो देगी, शोएब जमाई उस सजा को भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन मैं अपने संविधान की कसम खा के कहता हूं कि हमारा शाहीन बाग का आंदोलन संवैधानिक था और हमें गर्व है उस आंदोलन देखो, अभी बोला सुप्रीम कोर्ट सजा देने को तैयार हूँ, सजा खाने को तैयार हूँ, लेकिन दूसरे ही क्षण आंदोलन को संवैधानिक भी बता दिया। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, दोगली बातें करते हैं आप, दोहरी बातें करते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सड़क छेकने को यहाँ से लेकर कहा था, कागज दिखाएंगे, कागज दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? अरे कागज दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? ये आप कागज दिखाएंगे, नाम रंगा बिल्ला दिखाएंगे क्या? मैं बताऊं आपको, मैं पहले दिन से कहता था शाहीन बाग देश को जलाएगा और दिल्ली उसी के कारण जली। जानिए शोएब जमाई, जान लीजिए। अब एक के बाद एक आपने पिंजरा तोड़ वाले जो घूमते थे ना, सीए में एक करके अंदर हो रहे हैं पिंजरा तोड़ वाले। शाहीन बाग में आप पे हमला हुआ था दीपक जी, शाहीन बाग पे आप पे हमला हुआ था, आपकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। तब कहाँ था इनका संविधान की बात इनकी? तब कहाँ थी इनकी नागरिकता? तब कहाँ था इनका देश प्रेम? जब दीपक जी पे हमला करवाया था, दीपक जी की हत्या करने का प्रयास किया था, किस प्रकार से लोग घेर के बैठे थे, तब कहाँ थे शोएब जमाई? तब बात करिए ना, तब कहाँ थे? तब सो रहे थे क्या? इस देश में हर जगह आप लोग केवल वास्तविकता से विरोध करते हैं। ठीक है शोएब जमाई, शोएब भाई कभी कभी क्या बातें करते हैं आप आचार्य विक्रमादित्य को शब्दों की मर्यादा समझा रहे हैं। आप कह रहे थे कि मैं मोदी जी के आंगन में मुजरा कर रहा हूं, मैंने तो ये कहा था मैं शोएब जमाई के आंगन में मुजरा कर लूंगा, पर राष्ट्रभक्ति की बातें तो करे शोएब जमाई। मैं तो आपके आंगन में भी मुजरा करने को तैयार हूं। अरे पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं चलता शोएब भाई। तो भाई वो तो बात आपको अच्छी लगी ना, तभी तो आप बार बार उसको दोहराते रहते हैं। आपको अच्छी लगी, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए आपको मुबारक हो। लेकिन आपके आंगन में कब मुजरा करने आऊंगा? आप इस देश के लिए खड़े होकर कब बोलेंगे बताइए? आपके आंगन में कब मुजरा करूंगा बताइए शोएब जमाई? आप इस देश के लिए खड़े होकर कब बोलेंगे? मैं दिखाऊं? मैं जो आदमी राम लला के पुजारी से राम जी को रोजाना जो वो कपड़े बदले जाते थे, वो अपने मैं आपको बता दूं, अयोध्या के मुसलमान ही बनाते हैं, पर शोएब जमाई जैसे मुसलमान नहीं बनाते हैं। अयोध्या के मुसलमान ही फूल देते हैं, वही कपड़े बनाते हैं। शोएब जमाई है, ये शोएब जमाई है। आप शोएब जमाई को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, मैं बहस को यहीं विराम दूंगा। मुझे लगता है कि इकबाल अंसारी ने एक बहुत अच्छी पहल करी है और देश को इस पहल का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सवाल ये है, अगर इंसाफ का सवाल है तो वो इंसाफ कब होगा जो अन्याय बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में किया था। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।